बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं हम। लिखा हुआ है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। तो सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो आपके पास कोई इस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको वैल्यूज़ गिवन थी, कोई वैल्यूज़ गिवन नहीं है। जब क्वेश्चन आता तो बच्चा कंफ्यूज होता है आया कहाँ से आया। तो सबसे पहले हमें इसको याद रखना है कि 7.1 का है। दूसरा इसका जो करने का मेथड है वो भी थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि वैल्यूज़ नहीं है तो हम जर्नल जिस तरह पोजीशन वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर सी लेकर इसको सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है प्रूव दैट, आपने प्रूव करना है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। सबसे पहले हमने क्या बना ली, एक ट्राइंगल बना ली। ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं। एक वर्टिक्स को कहा हमने ए, एक को कहा बी और एक को कहा सी। ये ए बी सी आपकी अपनी मर्जी होती है, जहाँ मर्जी पर रखें। कहता है मिड लाइन सेगमेंट कौन सी, जो मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स। तो हम ये वाली साइड और ये वाली साइड लेते हैं, इनका क्या फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट की बात करेंगे। जो मिड पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, M1, और इसका मिड पॉइंट को कह देते हैं M2। इनको मिलाकर जो लाइन बनेगी, यानी कि किसकी बात कर रहा है, M1 M2 की बात कर रहा है। M1 से M2 की जो लाइन बनेगी, कहता है वो हाफ एज लॉन्ग, ठीक है। और ट्राइंगल और पैरेलल इस पैरेलल टू थर्ड साइड, थर्ड साइड जो सी है वो कौन सी है, सी बी के, यानी कि ये पैरेलल है सी बी के। M1 और M2 आपस में पैरेलल है किससे, सी से बी के। और दूसरा ये है कि हाफ एज लॉन्ग है, यानी कि जितनी इसकी लेंथ है उसके क्या है, इसकी लेंथ उसके आधी है। तो हमने ये प्रूफ करना है कि M1 M2 जो सा है वो 1/2 है किससे, सी से लेकर बी के। क्योंकि वेक्टर में होता है, ये चीज़ होती है मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर की डायरेक्शन। तो जो सी बी की डायरेक्शन होगी उसी की डायरेक्शन किस में है, M1 M2 में है, और वो कितनी है, हाफ है। अगर हम ये चीज़ प्रूव कर देते हैं तो हमारा पास पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यानी कि प्रूव दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स, यानी कि दो साइड ले ली ए सी और ए बी, उनके मिड पॉइंट लिख लिए, उसकी जो लेंथ है, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट, जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो क्या होगी, हाफ एज लॉन्ग होगी और क्या होगी, पैरेलल होगी। तो काम एक ही करना है और दोनों काम ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएंगे। अब इसमें देखो हमें क्योंकि ए भी नहीं पता बी भी नहीं पता और तो पहला ज़हन में आता है कि हम एक्स और वाई लिखें इसको, लेकिन उसकी बजाय आप एक जनरल फॉर्म दे दोगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है, ए है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है, स्मॉल बी है। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या है, स्मॉल सी है। तो हम लिख देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पूरा भी लिख सकते हो, ए है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, जो बी है उसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, स्मॉल बी आएगा। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ जो सी है वो क्या आ जाएगा, स्मॉल सी आ जाएगा। अगर सी से बी की बात करते हैं, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है ओ से ए, इसी तरह यहाँ पर ओ से बी और यहाँ पर ओ से सी। क्योंकि अब हमने सी से बी फाइंड करना है और M1 और M2 फाइंड करना है, तो सी से तो बी यहाँ से निकल आएगा, लेकिन M1 और M2 के लिए हमें M1 का पोजीशन वेक्टर चाहिए और M2 का चाहिए। तो एज M1 इज मिड पॉइंट, M1 क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट कहा हुआ है, ए से लेकर सी का, ए सी। सो M1 का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा, जिसको हम OM1 कहेंगे, वो किसके इक्वल आएगा, a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के, a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आएगा। इसी तरह सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं किसके पोजीशन वेक्टर की, M2 की, तो वो इन दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, OM2 आ जाएगा, क्योंकि वो मिड पॉइंट है ए और बी का। तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो अब हमारे पास सारा डाटा आ चुका है। सबसे पहले हम M1 M2 फाइंड कर लेंगे और फिर C और B फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे क्या दोनों एक दूसरे के हाफ हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले M1 M2 फाइंड करते हैं। तो क्योंकि M2 बाद में आ रहा है तो इसलिए क्या आ जाएगा, OM2 माइनस OM1 आ जाएगा। OM2 माइनस OM1, OM2 पहले लिख लेंगे, क्या है, A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। OM1 उसके बाद में आ जाएगा, A प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 1/2 दोनों के पास कॉमन है, बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा a प्लस बी। ये माइनस साइन अंदर साइन चेंज कर देगा, ये 2 बाहर जा चुका है, माइनस ए माइनस, यहाँ तक मसला। a से a कट जाएगा, b माइनस सी। तो ये जो आ गया M1 से M2 आ गया 1/2 b माइनस सी। किसकी वैल्यू आ गई, M1 से M2 की। इसको हम अलग से लिख लेते हैं अगले पेज पर कि M1 से M2 जो आ चुका है मेरे पास,
वो क्या आ चुका है, इसके ऊपर वेक्टर का साइन 1/2 b माइनस सी, इधर भी क्या आ गया वेक्टर्स, क्योंकि ये क्या है वेक्टर्स हैं। ठीक है, क्योंकि m1 m2 निकाल लिया है, अब निकालते हैं क्या c और b और देखते हैं क्या ये टू प्रूव में है, ये हमारे पास प्रूव हो रहा है जो हमने टू प्रूव में। तो क्या करेंगे, c से b लिखेंगे, c से b क्या होता है ओ बी माइनस ओ सी, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ c। पोजीशन वेक्टर ऑफ b क्या है b है, और पोजीशन वेक्टर ऑफ c क्या है c है, हमने लिखा हुआ है। तो c से जो b है वो आ जाएगा b माइनस सी। इसको अगर आप 1 का नाम देते हो और इसको पुट कर देते हो इसमें 1 में, पुट इन 1, तो 1 में पुट करने से क्या बन गया, m1 m2 इज इक्वल टू 1/2 b माइनस सी किसके इक्वल है, सी बी के, तो इधर क्या आ जाएगा सी बी, साथ क्या आ गया वेक्टर साइन, तो क्या हो गया हेंस प्रूव्ड। तो ये अब प्रूफ हो गया। अब बात आती है कि एक तो यहाँ तक अगर आप देखो तो आपके जेहन में आता है ये तो आपने प्रूफ कर दिया कि m1 m2 क्या है हाफ लॉन्ग है। तो वेक्टर्स में होता है क्या, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है इस डायरेक्शन में है, ठीक है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, वो इक्वली तब होंगे जब उनकी डायरेक्शन क्या होगी, इक्वल होगी। इस वेक्टर में अगर ये वेक्टर v है तो ये इसके 2 टाइम है, तो ये क्या है 2v है। तो डायरेक्शन दोनों की क्या है सेम है, मैग्नीट्यूड में चेंज है, ये इसके v1 v जोन सा है ये इसके क्या है हाफ है। अगर इसको v1 कह देते हैं इसको v2, तो v2 को हम लिख सकते हैं, यानी कि v1 को लिखा जा सकता है ये आधा है किसका, v2 का, हाफ करेंगे तो आएगा। तो लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है तीनों की क्या, दोनों की क्या होगी सेम होगी। तो ये सिंपल सा इसका काम है। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 14, इम्पॉर्टेंट भी है और इजी भी सा भी है, लेकिन तरीकाकार पहले पोजीशन वेक्टर्स, फिर उनकी सारे पॉइंट्स पूरे करने हैं, फिर उसके बाद उसमें प्रूव कर डाल सॉल्व कर देना है। करो सॉल्व।